हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है थर्सडे 22 जनवरी। मार्केट क्लोज हो चुका है, तो रोज़ की तरह चलिए करते हैं अपना डेली पोर्टफोलियो एनालिसिस और देखते हैं आज के मार्केट का क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे पोर्टफोलियो पर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यू अब गिरते गिरते हो गई है 79,32,461 रुपीज़ और हमारा रिटर्न अब रह गया है केवल 8,27,661 रुपीज़ का। रिटर्न्स की बात परसेंटेज में करें तो 11.65% का ओवरऑल रिटर्न मिल रहा है। ये जो पोर्टफोलियो की वैल्यू आप देख रहे हैं, ये दो चीज़ से मिलकर बनती है। एक है म्यूचुअल फंड और दूसरा है स्टॉक। अगर आप म्यूचुअल फंड देखें तो वो 65% है पूरे पोर्टफोलियो का और जो स्टॉक है वो 35%। म्यूचुअल फंड की बात करें तो ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यू गिर कर अब ये भी रह गई है केवल 51,71,660 रुपीज़, जिसमें हमें 25.32% का रिटर्न मिल रहा है, यानी कि 10,44,873 का। आप में से जो लोग नए जुड़ रहे हैं और अगर म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड हैं तो वो मेरी म्यूचुअल फंड की वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, जो कि हर संडे को मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। उसके लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको पूरी क्यूरेटेड प्लेलिस्ट है म्यूचुअल फंड की, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर बात करें स्टॉक्स की, जिस पे ये वीडियो पूरी डेडिकेटेड रहेगी, तो वो 35% कंट्रीब्यूट करता है इस पूरे पोर्टफोलियो का और उसमें अगर हम देखें तो वैल्यू अब रह गई है 27,60,801 जहाँ पे हमें रिटर्न नेगेटिव में मिल रहा है 2,17,213 यानी कि 7 पॉइंट ऑलमोस्ट 7.3% का हमें लॉस चल रहा है। कंपेयर करते हैं आज की परफॉर्मेंस निफ्टी 50 के साथ पहले, तो निफ्टी 50 आज के दिन बढ़ा है 0.53% और उसी के कंपैरेटिवली हमारा पोर्टफोलियो जस्ट दुगना 1.07% बढ़ा है। अगर हम देखें पोर्टफोलियो को अपने, तो 1.07% का मतलब होता है लगभग 30,000 रुपये। तो आज के दिन हमारा पोर्टफोलियो 30,000 रुपये से इम्प्रूव हुआ है, ये हम कह सकते हैं। जहाँ पे हमारा ओवरऑल रिटर्न 8% के नीचे चला गया था, अब वो रिटर्न थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। 7.29% का अभी भी लॉस चल रहा है, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो लगभग 1% से रिकवर हुआ है। ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो 2,17,212 रुपीज़ का हमें लॉस चल रहा है। हमारी इन्वेस्टमेंट थी पूरे पोर्टफोलियो में 29,78,013 रुपीज़ की, जो कि इस लॉस की वजह से अब रह गई है केवल 27,60,801 रुपीज़। अगर हम आज की बात करें तो हमारे पोर्टफोलियो में कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है परसेंटेज के बेसिस पे, तो वो देखने के लिए मैंने वैल्यू को परसेंटेज, जो रिटर्न परसेंटेज है उसके बेसिस पे सॉर्ट कर लिया है। तो टॉप पे आपको स्टॉक्स दिख रहे होंगे जिन पे सबसे ज़्यादा रिटर्न आज के दिन मिला है। सबसे टॉप पे है अपना ट्राइडेंट 6.53% का। उसके बाद है RIR 5% का अपर सर्किट लगा है। 3 दिन से लगातार इसमें लोअर सर्किट लग रहा था, लेकिन आज इस पे एक अपर सर्किट लगा है। उसके बाद है फिलिप्स कार्बन ब्लैक 4.5% बढ़ा है। फिर है सिनकॉम फॉर्मुलेशन 4%। फिर है ऊनो मिंदा जो कि 4% बढ़ा है और अच्छा खासा हमें रिटर्न भी देखने को मिला है पोर्टफोलियो में। लगभग 1,350 रुपये का यहाँ पे रिटर्न मिला है। उसके बाद है वारी रिन्यूएबल जो 3.86% बढ़ा है और 3,355 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद बात करें अडानी गैस आता है, 3.7% बढ़ा है। उसके बाद है RVNL 3.75%, यानी कि लगभग 4,500 रुपये का इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके बाद है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 3.6%, यानी कि 3,600 रुपये का प्रॉफिट। उसके बाद है इरकॉन 3.2%। फिर है सुजलॉन 3.2%। BSE 3%, यानी कि लगभग 6,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद REC 2.9%, अडानी ग्रीन एनर्जी 2.9%, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 2.84%। उसके बाद है जी मीडिया कॉरपोरेशन 2.7%, रेलटेल 2.67%, अडानी एंटरप्राइजेस
वो भी 2.67% बढ़ा है। आज लगभग आप देखेंगे तो सारे के सारे स्टॉक्स 1 से 2% एटलीस्ट मेरे पोर्टफोलियो में तो बढ़ते हुए आपको दिख ही रहे होंगे। इसके बाद है तीतागढ़ वैगन 2.63%, अडानी पोर्ट्स 2.58%, टेक्समाको रेल इंजीनियरिंग 2.5%, रतन इंडिया 2.5%, और उसके बाद है आईआरसीटीसी, वो भी 2.5% बढ़ा है। फिर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल 2.3%, टनला प्लेटफॉर्म 2.3%, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल 2.3% और 1,000 रुपये का प्रॉफिट। उसके बाद अगर हम वैल्यू वाइज स्टॉक्स देखें जिन पे इम्प्रूवमेंट हुई है तो हैल आज 2.2% बढ़ा है, यानी कि 3200 रुपये। उसके बाद इरेडा 2% बढ़ा है, 1400 रुपये का प्रॉफिट। वैल्यू वाइज देखी जाए तो IRFC आज 1.6% बढ़ा है, 1700 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद है अपना मजगांव डॉक 1.6%, क्योंकि पोर्टफोलियो में वेटेज काफ़ी ज़्यादा है तो 3500 रुपये का यहाँ भी प्रॉफिट हुआ है। और अगर हम स्टॉक्स देखें तो बाकी सब में गेन डेफिनेटली हुआ है, बट सिंस वैल्यू कम है तो उनका ऐसा इम्पैक्ट पोर्टफोलियो पे नहीं देखने को मिला। तो अगर आप में से कुछ लोग के लिए क्वेश्चन है, गेस करना चाहेंगे इससे पहले मैं एक्चुअल वैल्यू शो करूं, टॉप पे आज के दिन लूज़र कौन सा होगा? हिंट देने के लिए, अगर हमारा स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो गेस करिए आज के दिन सबसे खराब परफॉर्मेंस किस सेक्टर ने दी होगी। तो होपफुली आप लोगों ने में से काफ़ी लोगों ने गेस कर लिया होगा। लूज़र है आज के दिन कमोडिटी। इतने दिनों से जो हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही थी, लगातार इन पे बुल रन चल रहा था, रैली होती जा रही थी। आज के दिन जहाँ ही मार्केट थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, जस्ट उसका ऑपोजिट डायरेक्शन हमें मेटल्स पे देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा आज के दिन लूज़ अगर किसी ने किया है तो वो है सिल्वर का ETF। 11% तक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिली है। अगर आप इसे ग्राफ में देखना चाहें तो ये पिछले एक हफ्ते का ग्राफ है, लगातार बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। उसके बाद आज ये यहाँ से 310 से 325 रुपए तक डायरेक्टली गिरा है। उसके बाद बात करें, दूसरे नंबर पे है अपना गोल्ड का ETF। तो गोल्ड ETF भी आज 7.8% गिरा है। कल्याण ज्वेलर्स, क्योंकि ये भी गोल्ड और सिल्वर से ही रिलेटेड सेगमेंट में काम करता है, तो ये भी स्टॉक आज अच्छा खासा गिरा है 5.8% का। उसके बाद हैं लगातार अपने 3 गोल्ड बॉन्ड्स 4.6%, 4.5% और 3.5%। उसके बाद है जोमेटो 2.68%। अब ये जो उनके CEO हैं दीपिंदर गोयल, उनके रेजिग्नेशन का इम्पैक्ट है या एग्जैक्ट न्यूज़ हमें देखनी पड़ेगी, बट कुड बी वन ऑफ द पॉसिबल रीज़न, क्योंकि जोमेटो का क्वार्टरली रिजल्ट तो काफ़ी शानदार था। उसके बाद भी इसके गिरने का रीज़न समझ में एटलीस्ट या तो CEO का रेजिग्नेशन ऑलवेज एक नेगेटिव साइड ही न्यूज़ को कंसीडर किया जाता है, तो आई गेस उस न्यूज़ को मार्केट ने अच्छे से नहीं लिया। दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। आगे बात करते हैं केसी। पूरा मार्केट ग्रीन में है, लेकिन केसी अपनी ट्रेंड को फॉलो करते हुए 1.23% नेगेटिव में ही है। अगर आप देखें तो ये जो हमें पॉजिटिव ट्रेंड देखने को आज के दिन मार्केट में मिला है, इसके पीछे मुझे जो पॉजिटिव रीज़न लग रहे हैं कुछ, एक तो अपना 1 तारीख को बजट सेशन होने वाला है, इवन दो दिन संडे है बट आई गेस मार्केट ओपन रहेगा, एक तो उसकी वजह से हमें कुछ अब रैली देखने को मिल रही है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि ग्रीनलैंड से रिलेटेड जो ट्रम्प का स्टेटमेंट आया है, अभी तक वो कह रहे थे कि बाय फोर्स भी वो ग्रीनलैंड को ले सकते हैं, बट अब उन्होंने जो कल रात को डावोस में मीटिंग हुई है उसके बाद उन्होंने थोड़ा पॉजिटिव स्टैंस दिखाते हुए कहा है कि एक डील हो गई है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच में, और कोई भी अमेरिका की तरफ से एग्रेशन नहीं होगा ग्रीनलैंड को लेकर। तो उस न्यूज़ को काफ़ी पॉजिटिवली मार्केट ने लिया, और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो 10% का टैरिफ लगने वाला था 1 फेब से यूरोपियन यूनियन पे, अब वो भी नहीं लगेगा। तो वो एक सबसे मेजर रीज़न है जिसकी वजह से हमें ये पॉजिटिविटी देखने को मिली है अपने मार्केट में। अब आगे और देख लेते हैं। अगर हम लूज़र्स की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर के बाद जोमेटो हम कवर कर चुके हैं।
केसीबी हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद है जीटीएल इंफ्रा, क्योंकि ये स्मॉल कैप है, इसकी न्यूज़ एग्जैक्टली चेक करनी पड़ेगी, बट ये भी 0.96% गिरा है। बाकी वैल्यू वाइज अगर देखें तो कुछ छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, तो एज सच मेजर लॉस हमारे पोर्टफोलियो में नहीं देखने को मिल रहा है। कुछ अगर वैल्यू वाइज अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा घाटा अगर हुआ है आज के दिन, तो वो डेफिनेटली लगभग 6,000 का सिल्वर में है, 4,000 का गोल्ड। ये 1000 के ऊपर आप सारे गोल्ड और सिल्वर वाले ही दिख रहे होंगे, एक्सेप्ट जोमेटो। और यही अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, फिर हमारे आरवीएनएल ने, फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने, फिर मज़गांव डॉक ने, वारी ने और हैल ने, फिर अडानी पोर्ट्स और आईआरएफसी। बेसिकली जो जो मेरे पोर्टफोलियो वेटेज में टॉप पे आते हैं, उसी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिकवरी भी देखने को अब मिल रही है। तो देखते हैं, अभी एक हफ्ते करीब 10 दिन के करीब आप कह सकते हो और बाकी हैं अपने बजट रिलेटेड न्यूज़ आने में। देखते हैं तब तक क्या मार्केट ये रैली जो रिवर्सल हमें देखने को मिला है इसको कंटिन्यू रखता है या नहीं। तो ये था गाइस ओवरऑल आज के मेरे पोर्टफोलियो का एनालिसिस। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके पोर्टफोलियो ने आज कैसा परफॉर्म किया। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये निफ्टी 50 है, मेरे पोर्टफोलियो ने 1.07% का आज रिटर्न दिया है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके पोर्टफोलियो ने आज के दिन कैसा परफॉर्म किया, क्या वो निफ्टी 50 से अच्छा परफॉर्म कर पाया या कि उससे थोड़ा सा पीछे रह गया। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल है फ्राइडे, कल के दिन आपसे मुलाकात दोबारा होगी। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।